चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता तो कल हम पढ़ चुके थे। अभी न होगा मेरा अंत, और उसकी जो सप्रसंग व्याख्या है, जो पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न है उसकी सप्रसंग व्याख्या थोड़ी करते रहना। देखिए, जो जितना इस कुरुक्षेत्र की इस लड़ाई में जितने हाथ पैर चलाएगा जीतेगा वही। एक बात का ख्याल रखना। हाँ, तो जितना आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, देखिए कोरोना त्रासदी नहीं, मौका बन सकता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए 6 किताबें जो भी आपके पास है, मोस्ट ऑफ आपने काफी टॉपिक उसमें पढ़ लिए हैं। मतलब आप में से कोई सोच ले कि इस कोरोना के पहले उसका रिवीजन तक हो जाए तो हो सकता है, क्योंकि देखो जो वक्त जा रहा है वो तो लौट के आएगा नहीं, और एग्जाम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने पोस्टपोन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे ना। पर आपके बिगड़ कितने चुके हैं? 5 महीने से ज्यादा बिगड़ चुके हैं। पर आपको कहीं आना नहीं, जाना नहीं, न तो स्कूल में इतना टाइम वेस्ट करना जितना स्कूल पढ़ना चाहिए। बाय वीडियो पढ़ सकते हो, लाइव आप पढ़ रहे हो, कर ही रहे हो ना। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप घर पे कितनी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि वैक्सीन आते ही स्कूल खुल जाएगी, ये तो पक्का है। वैक्सीन आज आ जाए, यदि डिक्लेयर हो जाए कि ये वैक्सीन बिल्कुल कारगर साबित हुई है, तो कल स्कूल खुल जाए। पर तब आप लोगों को लगेगा कि यार ये मैंने वेस्ट कर दिया, वो पश्चाताप बहुत भारी पड़ेगा। ध्यान रखना। आज जो कविता है वो है मातृवंदना। मातृवंदना का मतलब ये कि दुनिया में बहुत कम देश होते हैं जो अपने देश को माँ कहते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, माँ भारती कहते हैं अपने देश को। और ये कविता जब लिखी गई थी, जब कवि ने लिखी थी, तब हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। और उस गुलामी के उस दिनों में देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति समर्पित उनकी ये कविता है। सिंपल सी कविता है, इसमें कोई फिलोसॉफिक टच भी नहीं है कि इस कविता को हम लंबा खींच सकें। पर इससे ये पता चलता है कि देखिए, हर कालखंड परिस्थितियां कवियों को पैदा करती है। जैसा कालखंड होगा, जैसा समाज होगा, जैसा देश होगा, जैसे देश का माहौल होगा, रचनाकार भी वैसे ही होंगे। आपने देखा होगा कि राजपूताना का इतिहास, उस समय के जो मोस्ट ऑफ कवियों ने लिखा है, वीर रस भरी कविताएं लिखी है। पुरानी हिंदी में भी देखना आप। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस युद्धों को देखा था, वीरता की वो कहानियां उनके सामने घटित हुई थी। तो वो पूरा काव्य किससे भरा हुआ है? वीर रस की गाथाओं से भरा हुआ है। 1947 के बाद जब हम आजाद हुए, और आजादी के बाद लगा कि जो सोचा था, जो सपने देखे थे, वो पूरे नहीं हुए, तो उसके बाद की जो कविता है, 1947 के बाद की कविता है, टूटर और बिखराव की कविता है। लोगों का जो दम घुट रहा था, जो उनके सपने, उम्मीदें टूटी थी, तो टूटती हुई उम्मीदों की कविता है वो। अर्थात कि जैसा परिवेश होगा, अभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर कविता आ रही है इस कोरोना कालखंड पे आ रही है। आ रही है? क्यों आ रही है? क्योंकि वैसा कवि देख रहा है। कवि अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखता है, समाज सामने दिखता है, उसकी रचनाओं में वो प्रतिबिंबित होता है। तो उस समय देश गुलाम था, और गुलामी के दिनों में उन्होंने देशभक्ति की इस कविता को लिखा है, इस देश को समर्पित करते हुए। देखिए कविता क्या कह रही है। नर जीवन के स्वार्थ सकल, सकल का मतलब संपूर्ण, पूरे। अर्थात कि कवि कह रहा है, नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर मां, मेरे श्रम सिंचित सब फल। कवि क्या कह रहा है? देखिए, नर जीवन के स्वार्थ सकल, अर्थात कि कवि खुद इंसान है, मानव है। वो कह रहा है कि मेरे मन में, इंसानों के मन में, या मेरे मन में जितने भी स्वार्थ है, जो भी जितने भी मेरे मन में जो स्वार्थ भरे पड़े हैं, संपूर्ण स्वार्थ जो भरे पड़े हैं, जो हम जीवन जीने के लिए जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, बलि हो तेरे चरणों पर मां, वैसे मेरे तमाम स्वार्थ, जो मैंने आज तक अपने स्वार्थ के बलबूते पर जो भी मैंने अचीव किया है, जो मैंने कमाया है, जो मेरे पास है, हे भारत मां, सब कुछ तेरे चरणों पर समर्पित है। मेरे श्रम सिंचित सफल, मेरे श्रम के द्वारा सिंचित, अर्थात कि मेरी मेहनत के बाद जो मैंने फल प्राप्त किए, जो जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त की है, मैंने जो भी प्राप्त किया है, वो सब का सब हे मां
तेरे चरणों में मैं क्या करता हूँ, समर्पित करता हूँ। मतलब ये है कि कवि के कहने का मतलब ये है कि वो अपना सब कुछ सर्वस्व धरती माँ के लिए, माँ भारती के लिए वो समर्पित करना चाहता है। आगे देखिए, जीवन के रथ पर चढ़कर, जीवन के रथ पर चढ़कर। अब रथ पर चढ़ना, जीवन कोई रथ पे चढ़ा, अब तो रथ रहे भी नहीं, वो जमाना गया। मतलब जीवन क्या है, रथ क्या है, पहले उसे समझ लीजिए। रथ का मतलब दो पहियों वाली गाड़ी, जिसका काम क्या है, चलना, निरंतर चलना। जीवन भी क्या है, जीवन को रथ क्यों कहा यहाँ पर, तो जिस प्रकार रथ चलता रहता है, ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी क्षण भर के लिए नहीं रुकता है। हमारा जीवन निरंतर चलता रहता है, नॉन स्टॉप चलता रहता है। इसलिए यहाँ पर जीवन रूपी रथ, यहाँ जीवन के रथ, इसमें क्या रूपक अलंकार है। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, अर्थात कि जीवन रूपी इस रथ पर जीवन जीने के प्रयासों में यदि मृत्यु भी सामने आ जाए, अर्थात कि साक्षात महाकाल भी सामने हो, साक्षात यमराज भी सामने हो, तो भी महाकाल के खरतर सर, खरतर का मतलब तेज, पेने, और सर का मतलब होता है बाण। क्या होता है, बाण। महाकाल के खरतर सर सह, सह का मतलब सेना, कि मृत्यु रूपी जो महाकाल है, जो समय रूपी जो महाकाल है, उसके यदि तीखे बाणों को भी मुझे झेलना पड़े, मतलब कि जीवन में हजारों संघर्ष मुझे और भी करने पड़े, महाकाल के खरतर सर सह, उसके भी मैं सहने के लिए तैयार हूं। महाकाल के खरतर सर सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर। दृढ़तर का मतलब और मजबूत। दृढ़तर का मतलब होता है मजबूत, कि इसलिए महाकाल के खरतर सर, महाकाल के तीखे बाणों को सह सकूं, और इतनी ताकत है मां भारती तू मुझे दे, मुझे तू कर दृढ़तर, कि मेरे मन में वो साहस भर दे कि मैं कठिन से कठिन समय का सामना करने के लिए क्या कर सकूं, तैयार हो सकूं। मां भारती तू मुझे तू कर दृढ़तर। दृढ़ का मतलब मजबूत, और मुझे मजबूत कर। जागे मेरे उर में तेरी, उर का मतलब, उर का मतलब हृदय। जागे मेरे उर में, उर का मतलब हृदय। जागे मेरे उर में तेरी, कि मेरे हृदय में जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल। विमल का मतलब स्वच्छ, खाने वाली नहीं। धोत का मतलब शुद्ध। इसका मैं क्या है कि फोटो भी खींच लूंगा ताकि आप अपनी किताबों में इसके अर्थ बाद में लिख सकते हो। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल। यह मां मेरे हृदय में तेरी कौन सी मूर्ति जाके, तेरे आंसुओं से धुली हुई मूर्ति। या मां भारती को आंसुओं से धुली क्यों कहा है, क्यों, क्योंकि मां भारती वो अंग्रेजी राज में गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। और सीधी बात है कि धरती मां हमारी यदि, मां भारती यदि गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है तो उसके आंसू तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमने अपने देश को भी एक जीवंत प्राणी माना, एक मां माना है। तो कवि कह रहा है, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल। तेरे आंसुओं से धुली हुई साफ जो मूर्ति है वो मेरे हृदय में हमेशा जागती रहे, अर्थात कि तेरी उस विशाल मूर्ति का प्रतिबिंब मेरे हृदय पर पड़ता रहे। द्रग जल से, द्रग जल का मतलब आंसू। क्या, द्रग का मतलब होता है आंख, आंखें, और जल का मतलब आंसू, तो आंखों से जो पानी निकलता है वो आंसू ही। द्रग जल से पापल बलि कर दूं, कि तेरे आंसुओं के जल से, तेरे आंसुओं से, द्रग जल से पापल, तेरे आंसुओं से मैं क्या प्राप्त करूं, बल प्राप्त करूं। देखिए कविता को समझना है तो एक एक वर्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे द्रग जल से पाबल, अर्थात कि तेरे आंसुओं से मैं क्या प्राप्त करूं, बल प्राप्त करूं, मैं ताकत प्राप्त करूं, बलि कर दूं, और इतनी ताकत मुझ में आ जाए
कि मैं देश के लिए अपने आप को मैं समर्पित कर दूं, अपना सर्वस्व में खत्म कर दूं। जननी जन्म श्रम संचित फल, जननी का मतलब है धरती मां, मेरे इस जन्मों का श्रम से संचित जो फल है, इस धरती पर मेरे श्रम से जितने भी मैंने फल प्राप्त किया है, उन सभी को मैं क्या करूं, तेरे चरणों में सर्वस्व समर्पित कर दूं। देखिए 2 लाइनें आपने पढ़ी होगी, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस बेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशान बाकी होगा। ये आपने पहली बात ये, अर्थात कि देखिए एक तो हमारी जो देशभक्ति होती है बड़ी फेस्टेबल है। आपको बता दूं मैं, हम लोग मोस्ट ऑफ लोग ढोंगी लोग हैं। हमारी देशभक्ति, हमारा जुनून कब जगता है, जब या तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, या फिर स्वाधीनता दिवस होता है, या गणतंत्र दिवस होता है, इस तिरंगे को लहराते हैं। तो 365 दिन में 2 दिन हमारा देश प्रेम जगता है, और फिर उस देश प्रेम को हम क्या करते हैं, 7 तालों में बंद कर देते हैं। अर्थात कि हम कोई भी ऐसा काम करें जो देश के खिलाफ है, तो इसका मतलब ये कि देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, पर हमें वहां पर अपना देश प्रेम नजर नहीं आता है। क्यों? इसलिए कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। आपको पता है कि बर्मा की सुनसान पहाड़ियां, रंगून बर्मा, वहां पर बॉर्डर पे एक सुनसान सन्नाटे में एक समाधि बनी हुई एक सैनिक की। उस समाधि के ऊपर एक पत्थर लगा हुआ, उस पत्थर के ऊपर एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई है। उसने अपने उस लाइन में जो सैनिक मरता है, मरते हुए सैनिक के जो शब्द थे, वो शब्द वो बोला, वो उसकी समाधि के ऊपर जो पत्थर लगा हुआ वो अंकित है। उस पर लिखा हुआ है कि जब तुम लौट के अपने घर जाओ, मतलब दूसरे सैनिकों के लिए, जब तुम जिंदा लौट कर अपने घर जाओ तो अपने देशवासियों से कहना कि हमने उनकी आने वाले कल के लिए अपना आज समर्पित कर दिया। आप देखिए कितनी बड़ी बात होती है कि सामने सीमा पर सामने दुश्मन खड़ा है और सैनिकों को पता होता है उधर से एक गोली आएगी AK-56 की या असॉल्ट राइफल की, और यहां जब लगेगी तो पीछे कम से कम इतना बड़ा सुराग करके निकल जाएगी। यहां लगेगी तो ये भेजा कई मीटर दूर जाके गिरेगा। मतलब एक गोली 1 सेकंड का 10वां हिस्सा उन्हें पता होता है, फिर भी वो लड़ते हैं, डरते नहीं है। अभी देखो आप गलवान घाटी में जो हुआ था, क्या था वो। उसके बाद अभी हमारी सेना ने चीन के अंदर घुस के उनकी चोटियों पे कब्जा कर लिया। 56 साल से उनके पास थी, हमने कब्जा कर दिया। उसका जब फोटो आया ना, जहां तिरंगा लहरा रहे, उस फोटो को देख कर रूह कांप गई। बर्फ का एक विशाल ऊंचा पहाड़, वहां पर चढ़ भी नहीं सकते हैं, उसको उन्होंने जीत लिया। आप सोचिए कि उन लोगों में कुछ तो बात होगी। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि चिंगारी होती है, सबके अंदर होती है, पर हमारी विडंबना है कि हमारी वो चिंगारी बुझी हुई है राख के अंदर। राख के अंदर भी चिंगारी दबी होती है, पर ऊपर राख की परत आने की वजह से वो चिंगारी दिखाई नहीं देती है। और यही होता है हमारे साथ, चिंगारी हमारे अंदर भी है, परंतु वो इस दुनियादारी के राख उसके चक्कर में राख के तले वो चिंगारी क्या है, दब गई है। यहाँ पर जो कवि उसी देशभक्ति की बात कर रहा है। आगे देखिए, बाधाएं आए तन पर, शरीर के ऊपर बाधाएं आएगी। देखिए जब इस आप केसरिया बाना पहन के जब देश के लिए निकल ही पड़ते तो भी कोई सोचता नहीं है। भगत सिंह 20-22 साल की उम्र में क्या हुआ था, उन्होंने जब जेल में ले गए थे ना, उन्होंने भूख हड़ताल की थी, दुनिया की सबसे बड़ी भूख हड़ताल 113 दिन तक। बहुत पानी तक नहीं पिया उन्होंने। और उसी में जतिन दास करके एक व्यक्ति था, उसका ही भगत सिंह का दोस्त था। क्या हुआ, वो भूख हड़ताल करते करते 69वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। इतना मारा, बर्फ की शिलाओं पे लिटाते ने। अब वो क्या लगता है कि हमारे फौजी को यदि पाकिस्तानी पकड़ ले तो क्या करते, मेजर कालिया का नाम सुना हुआ, कैप्टन कालिया का नाम, कारगिल युद्ध के पहले। उसी के बाद कारगिल युद्ध शुरू हुआ था, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पाकिस्तान की जो मिलिट्री उसने पकड़ लिया। 6 दिन तक उसे तड़पाया, उसकी एक आंख निकाली, उसके शरीर पे से पूरी चमड़ी निकाल दी, सभी नाखून उखाड़ दिए, और ऐसी उसके साथ वहिशाना हरकतें की जो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। क्योंकि वो देश के राज जानना चाहता होगा, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला, और फिर सर काट के उसका ले लिया और धड़ को भारत की सीमा में डाल गए थे। तब पता चला कि कैप्टन कालिया को पाकिस्तानी ने मार दिया। तब उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ था।
अर्थात कि वो यदि अपना मुंह खोल देता तो बच जाता। आपने देखा होगा कि इस बार पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उसका एक फुटेज आया था। जैसे पता चला कि उसका जो हवाई जहाज है वो कहाँ गिर रहा है, पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर जा रहा है, तो हवाई जहाज में बैठे बैठे उसका विमान क्रैश हो गया था। उसने जितने भी नक्शे थे सभी नक्शों को वो निगल गया, खा गया। बहुत मुश्किल होता है। और बचे हुए नक्शे जब खा नहीं सकता था तो उन्हें लेकर जब झील के ऊपर से विमान क्रैश हो रहा था तो झील में कूद गया, क्योंकि जो गन लेके उसके पीछा कर रहे थे पानी में कूद गया। और पानी में जितने नक्शे थे गीले हो गए, उसके बाद भी उनको निगल गया, उसको फिर पकड़ा गया। और जिस समय उसके जो पाकिस्तानी मिलिट्री वाले जब उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे तो उसका जवाब देखा, उसका कॉन्फिडेंस देखा, वो तो ठीक है, भारत ताकतवर देश था इसलिए उन्होंने दे दिया अभिनंदन को। और यदि पता नहीं चलता कि अभिनंदन को पाकिस्तानियों ने पकड़ा है तो उसके इतने टुकड़े करते कि पता ही नहीं चलता है, पर अभिनंदन को पता था। पर जब इस रास्ते पे जब चल पड़े तो बाधाएं तो आएगी। कवि कह रहा है कि बाधाएं आए तल पर, शरीर पर चाहे कितनी भी बाधाएं आए। ये लोग अलग ही मिट्टी के बने होते हैं कि बाधाएं आए तल पर, बाधाएं भले कितनी भी आए, लाख भले बाधाएं आए, देखूं तुझे नयन मन भर, फिर भी देखूं तुझे नयन मन भर। नयन का मतलब आंखें, अर्थात कि मन से भरकर, पूरे मन से मैं तुझे अपनी आंखों में, है भारत मां, तुझे बसा लूं। मुझे देख तू सजल रगों से अपलक उर के सतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। इसमें थोड़े डिफिकल्ट शब्द देख लो। मुझे देख तू सजल द्रगों से, द्रग का मतलब आंखें, सजल का मतलब जल रही, जलयुक्त का मतलब आंसू, अपलक बिना पलक झपकाए, ठीक है। उर के सतदल पर, उर का मतलब हृदय लिखा दिया है, सतदल का मतलब कमल। सतदल को क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। कवि कह रहा है मुझे देख तू सजल जगों से, हे मां भारती तू मुझे अश्रुपूर्ण आंखों से देख। क्यों? क्योंकि गुलाम है अभी, उसके पैरों में बेड़ियों से वो जकड़ी हुई है। मुझे देख तू सजल जगों से अपलक, हे मां भारती तू आंसू भरी आंखों के साथ मुझे देखती रहे अपलक, बिना पलक झपकाए, उर के सतदल पर, और तेरे हृदय रूपी कमल के ऊपर, अर्थात कि तेरे हृदय पर, हृदय रूपी कमल के ऊपर, उर के सतदल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। अर्थात कि तू तेरे हृदय में मुझे धारण कर, तू मुझे अपलक नेत्रों से, अश्रु भरी आंखों से तू मुझे देखती रहे, क्लेद युक्त। क्लेद का मतलब पसीना, जो कर्मवीर होते हैं उनकी निशानी होती पसीना। जो एयर कंडीशन रूम में बैठे रहते हैं उन्हें तो पसीना होता नहीं है। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, जो पसीने से सना हुआ जो मेरा शरीर है, हे धरती मां, हे मां भारती, तुझे वो मैं क्या कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा, अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा। कवि क्या कह रहा है, और दास्ता की जिन बेड़ियों से तू धरती मां जकड़ी हुई है, मां भारती तू जकड़ी हुई है, उससे तुझे क्या करूंगा, मुक्त करूंगा। तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि। कवि कह रहा है कि हे मां भारती तेरे चरणों पर मैं अपनी बलि दूंगा। पहले जमाने में जब कोई काम करते थे, बहुत बड़ा काम करते थे, तो क्या करते थे, उसके पहले नर बलि दी जाती थी ताकि वो काम सफल हो जाए। ये बहुत प्राचीन परंपरा थी। वैसे देखा जाए तो पशुओं की बलि भी दी जाती थी, पर कहीं कहीं बहुत बड़े ऐसे अवसर आते थे, नर बलि दी जाती थी, और नर बलि देने के लिए लोग स्वेच्छा से आगे आ जाते थे। तो यहाँ कवि कह रहा है तेरे चरणों पर देकर बलि, और तेरे चरणों पर क्या करूंगा, हे मां भारती अपना सर्वस्व में समर्पित कर दूंगा। सकल श्रेय श्रम संचित फल, सकल श्रेय मेरे जीवन का जितना भी श्रेय है, संपूर्ण श्रेय, श्रम संचित फल, और मेरे श्रम के द्वारा जो आज तक मैंने संचित किया है, जो मैंने उपार्जित किया है, जो मुझे फल मिला हुआ है, वो सब का सब मैं तेरे चरणों में अपने सर के साथ वो समर्पित कर दूंगा। मतलब कुल मिला के ये है कि कवि के मन में क्या है, सर्व समर्पण की इसमें भावना है। कल वाली कविता छोटी कविता ये हो गई। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर अपन देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और वीडियो देखोगे ताकि आपको वापस याद भी आ जाएगा। लेट्स डिस्कस।
मृदुल वसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है? वसंत कौन सा है? बचपन तो है ही नहीं, यौवन जवानी का। किसका? सतदल का शब्दार्थ है, सतदल कमल। बोलन थोड़ा बोलन, डरते क्यों इतना? अभी न होगा मेरा कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही है? वसंत। किसकी? बसंत ऋतु की। हरे हरे ये पात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरे हरे ये पात। हाँ 2 बार आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार, और हरे हरे शब्द 2 बार आ रहा है, ये पूरा पूरा रिपीट हो रहा है। तो जहां 2 शब्द एक जैसे रिपीट होते हैं तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है? यौवन की तरफ। फेरूंगा निद्रित कलियों पर पंक्ति में निद्रित कलियों का आशय क्या है? निद्रित कलियों पर मेरे हृदय रूपी हाथ फेरूंगा। निद्रित मतलब कौन? कवि ने ये जो सोए हुए लोग, जो आलसी लोग होते हैं, उन्हें जगाने के लिए ये बात कही गई है। मातृ वंदना में कवि ने मां संबोधन का प्रयोग किसके लिए क्या किया है? धरती माँ के लिए, माँ भारती के लिए। कविता अभी न होगा मेरा अंत के अनुसार बसंत आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तित लक्षण होते हैं? क्या होता है? जगह जगह बसंत आने पर नए नए पेड़ पौधों के ऊपर नए नए फूल खिलने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, और जैसे सूर्योदय होता है उसके बाद जो कलियां होती है वो किसमें बदलने लगती है? फूल में बदलने लग जाती है। बसंत में चारों तरफ हर पेड़ महक उठता है, चारों तरफ जो हवा होती है वो सुगंधित हो जाती है। ये सब इसमें आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। कविता मातृ वंदना के अनुसार कवि मां चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है? कि उसने अपने जीवन में जो भी अपना सकल श्रम संचित फल है, उसने जो भी प्राप्त किया है, वो सब कुछ मां भारती के चरणों में समर्पित करना चाहता है। अभी न होगा मेरा अंत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें मूल भाव मैंने आपको पूरा डिटेल में जाके मैंने आपको बताया था क्या है। जीवन से हारना नहीं है, जीवन में तूफान आते रहेंगे, तकलीफें आती रहेंगी, पर सबसे बड़ी बात है कि इंसान कौन जो इन तकलीफों और बाधाओं को पार करके, उन्हें हटा कर खत्म करके ही वो क्या कर सकता है? आगे बढ़ सकता है। यदि हम देखें कि हम सोचे कि विपत्तियां टल जाएगी, बाधाएं टल जाएगी, और शुतुरमुर्ग की तरह अपन रेत में सर डाल के बैठे रहे और सोचते कि तूफान ऊपर से गुजर जाएगा, तो कोई तूफान कभी कभी नहीं गुजरता है। जो रेतीला तूफान आता है वो शुतुरमुर्ग को क्या कर लेता है? उस रेत के तूफान के अंदर दफन कर देता है। ठीक वैसे ही हमें भी वी हैव टू फेस द चैलेंज, क्योंकि आग बंद करने से कभी अंधेरा नहीं होता है, क्योंकि बाहर यदि उजाला है तो उजाला ही रहेगा। अर्थात कि हम चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, उपेक्षित नहीं कर सकते। वी हैव टू फेस, वी हैव टू स्ट्रगल। बाकी कोई नहीं, हर सब दुनिया में सब समस्या होती है, पर हर समस्या का समाधान भी होता है। मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। ये मैंने आपको बता चुका हूं। यहाँ पर केंद्रीय भाव इसका क्या है कि जब जब देश आह्वान करे हमें अपना सब कुछ समर्पित करना पड़े, तो बिना किसी स्वार्थ के हमें अपना सब कुछ देश के नाम पर लुटा देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो भूमि होती है वो अपनी मातृभूमि होती है, माँ भारती होती है, और उससे बढ़कर पैदा होते इसी मिट्टी में मिल जाते हैं, और इसी मिट्टी में से जो अन्न पानी जो मिलता है, हवा, सब कुछ यहीं से मिलती है, और हमारे जीवन का आधार यही, तो यही सबसे सर्वोपरि है। आप अपनी लैंग्वेज में से लिख सकते हैं। और मैंने कहा स्टार्ट करो। देखो ये आपको लगता है हिंदी क्या बोरिंग है, पर एक बार यदि किसी ने इन प्रश्न को उत्तरों को अपनी भाषा में लिख दिया, जिंदगी में उस प्रश्न का उत्तर वो कभी भूलेगा नहीं, ना उसे एग्जाम के दिनों में उस प्रश्नों को रटने की जरूरत पड़ेगी, ना एक बार भी देखने की जरूरत पड़ेगी। बट दिस डिपेंड ऑन यू। ओके, चलिए कल दूसरा पार्ट पढ़ेंगे।